चले देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 240 रुपए अधिक आय होती, तो यह धन कितना है। सेम पैटर्न है। ओके सर, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया तो ऐसा ही होता क्या है, RT % होता है। ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही RT % होता है। कब, कब होता है ऐसा, जब होता है जब प्रिंसिपल 100% मानते हैं। ओके, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, 100% ही लेना पड़ेगा। तो 1% इंक्रीज किया कितने वर्ष के लिए, तो कितना परसेंट ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2%। तो 2% किसके बराबर है, नहीं 240 के, कितना अधिक मिलता है 240। तो सर 100% किसके बराबर होगा, 240/2 × 100, काट लीजिए, 12,000 रुपये। ये आंसर है। क्लियर, जल्दी चापो, नोट कर लिया। चलिए अगला देखिए, जल्दी करो जल्दी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 27। 40,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज, सर कौन से पर, एक भाग पर ब्याज कितना है 8%, जबकि दूसरे भाग पर ब्याज 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज कितना है 300 मिले तो 8% पर दी गई धनराशि कितनी होगी। ये भी सरल है, कर लोगे। कैसे, देखिए सर, एक तो दिया है 8% की रेट पर, एक दिया है 10% की रेट पर। एवरेज परसेंट पता नहीं, तो पता है कि नहीं पता है, पता है नहीं पता। अगर एवरेज परसेंट नहीं पता तो पहले पता लगाएंगे। कैसे कि एवरेज ब्याज तो दिया है कितनी राशि पर, 4,000 पर। तो सर निकालिए, ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। तो ऐसा ही कितना है 352 बराबर P कितना है 4,000 इंटू रेट बताना है एवरेज, और टाइम कितने वर्ष के लिए पूरा लेन देन वार्षिक होता था, कुल वार्षिक आय इतनी होती, 1 वर्ष के लिए दिया है बटे 100। चलिए काट लीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 10 बार कट गया, ये कट जाएगा 4 8 32, कितने बचेंगे 3, फिर 4 8 32, 10 से भाग दिए कितना आएगा 8.8%। ये क्या हो गया इंटरेस्ट, क्या हो गया जी इंटरेस्ट, काय का एवरेज, यहाँ रख दीजिए 1.1, 1.1 में 10%, तो यहाँ कितना बचेगा 1.2, तो यहाँ कितना बचेगा 0.8, पॉइंट से क्या हट जाएगा, काट दिए 4 दूनी 4 कितना रेशियो हो गया 3:2, कुल रेशियो कितना हो गया 5। 5 किसके बराबर है 4,000 के। 5 किसके बराबर है, किसका मान ज्ञात करना है, जल्दी बताओ किसका मान ज्ञात करना है। अगर 3 का मान ज्ञात करना है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर होगा 4,000/5 × 3। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 1/40, 8 तिया कितना आ जाएगा 2,400 रुपये। आपका क्या होगा 2,400 रुपये आपका प्रिंसिपल होगा, जो इस पर दिया गया होगा 8% की
रेट पर दिया गया। क्या समझ में आया? आगे चले, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई तकलीफ? बढ़ाएं, नोट कर लिया? पक्का? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सरल है सर, कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। कितना हो जाता है? अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 3 हो जाता होगा, ये तो बात होगी। प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाता होगा? 3 हो जाता होगा। तो इन दोनों के बीच में एसआई कितना होता है? एसआई कितना होता है? 2 रुपया या 2 यूनिट बोल सकते हो। ये क्या हो गया? एसआई। एसआई कितना होता है? 2। और तो 2 रुपये एसआई हो गया। किस रेट से होता है ये तो बता ना। तो 2 रुपया, 1 रुपया पर 2 रुपया कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। किस रेट से हुआ ये पता लगाना है। 0 से क्या कट गया? ये कितना हो गया? 20/3 बराबर आर। क्या लिखते हैं 20/3 को? 6 सही 2/3। 6 सही 2/3%। कैसे लिखते हैं? 3 का भाग दो 20 में, 3 से 18, 2 बचेगा 2/3। क्या समझ में आया? 3 है वो, 8 नहीं है। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। देखिए, साधारण वर्ष की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का, यानी ये तो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट सर काय का? सिंपल इंटरेस्ट किसका? प्रिंसिपल का। कौन सा भाग हो जाता है? 2/5, 2/5। ठीक है, 10 ईयर। तो सर SI अपॉन P क्या होगा? 2/5 प्रिंसिपल है और 2 क्या है? SI। तो क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। निकाल लोगे आराम से। SI कितना दिया है? 2। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5। रेट पता लगाना है और टाइम कितना दिया है? 10 वर्ष अपॉन 100। 0 तो 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार और 2 दूनी 4% क्या होगा? इंटरेस्ट रेट। कई बात समझ में आई? 4% क्या होगा? रेट होगा। क्लियर हो गया? चलो आगे देखिए। अगला प्रश्न, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? ये भी सेम है, उसी तरह ही है लगभग। सर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है अगर प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रिलेशन है 1:2। 1 इसके बीच में, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में। क्लियर यहां तक? अब देखो आगे, ये ऐसा कितने वर्ष में होता है? 10 वर्ष में होता है। ठीक है, दुगनी हो जाती है ना 10 वर्ष में, 10 ईयर में। तो किस दर से होती होगी ये पता लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में ऐसा ही कितना निकलेगा? 1 रुपया। 1 रुपया एक ही आपका प्रिंसिपल है। रेट पता लगाना है 10 ईयर अपॉन 100। तो 0 कट गया, तो R बराबर 10 या 10 बराबर R। ऐसा 10% की रेट से हो रहा है। कितने % रेट से हो रहा है? अब बोला है कि इसी रेट से कितने समय में यह राशि 3 गुनी हो जाएगी?
ट्रिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ट्रिपल। तो 3 गुनी करनी है। जो P और A के बीच में रेशियो है, P और A के बीच में रेशियो कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा कितने का? 3 गुने का, 1 और 3 का। ओके, कितना ब्याज हो गया? 2 रुपया। 2 रुपये ब्याज 1 रुपये पर 10% की रेट से कितने समय में होता होगा ये पता लगाना है। अब 500 फॉर्मूले का आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 20 बराबर T। तो ऐसा कितने साल में होता है? 20 साल में होता है। आंसर आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? बताओ बताओ, कोई हैरानी हो रही है क्या? नहीं हो रही? आगे चलें? ठीक है, अब देखिए अगला 31। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? ये भी पैसा ही है सर कितनी वृद्धि हो जाएगी? जैसे उसका प्रिंसिपल अगर 100 रुपया है, 100% है, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 140। तो जो 100 रुपये प्रिंसिपल है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 140। या तो इसको अनुपात में बना लो या ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसे कर लीजिए। ठीक है, कितनी रेट से होता है सब कुछ? 5% की रेट से होता है। बोलो, अनुपात बनाना है कि ऐसे करना है? ऐसे कर लें। तो 40 रुपये ब्याज हो गया, कितने पर? 100 रुपये पर। कितने परसेंट से? 5% से। टाइम पता लगाना है अपॉन 100। तो 100 कट गया, 5 से कट गया ये 8 बार, तो टाइम कितना हो गया? 8 वर्ष। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए, है तो जल्दी बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। 32। एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% और 15% वार्षिक दर से धन लगाता है, और लगाने के बाद 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिलता है, तो इन मूलधनों का अनुपात क्या हुआ? यानी कि तीनों से जो ब्याज मिलता है वो इक्वल मिलता है। कैसा मिलता है? अगर ये ब्याज इक्वल मिले, सिंपल इंटरेस्ट कैसा मिले? तीनों बार इक्वल मिले। कैसा मिले? ये पहली बार का इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरी बार का हो गया, और ये तीसरी बार का हो गया, तीनों इक्वल है। तो सर उनके PRT तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 100 नीचे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? जैसे इसका P1 हो सकता है, तो सॉल्व कर दूं, फिर आपको बार बार नहीं करना है। जब भी ऐसे आपस में बराबर होते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होता है डायरेक्ट याद कर लेना। ओके, तो PRT, तो ये 1 है तो उसको 1 नाम दे दीजिए अपॉन 100। P2 R2 T2 अपॉन 100, और P3 R3 और T3 अपॉन 100 बराबर के मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी नहीं मानो तो मत मान, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद मान लेना। तो से क्या कट गया? 100 कट गया, तो यहाँ पर रेशियो में। अब इसके बराबर क्या मान लोगे? सबके बराबर कोई कांस्टेंट मान लोगे। क्या मान लोगे? कोई कांस्टेंट। के मानते हो तो के मान लीजिए। तो अगर यहाँ से P1 निकालेंगे तो क्या आएगा? के अपॉन R1 T1। P2 निकालो, क्या आएगा? के अपॉन R2 और T2। और P3 निकालिए, के अपॉन R3 और T3। इनका रेशियो बनाना है। क्या बनाना है? P1 अनुपात P2 अनुपात P3। क्या होगा? ये तो कॉमन ही आगे कट ही जाएगा, तो 1 अपॉन R1 T1 अनुपात 1 अपॉन R2 T2 अनुपात 1 अपॉन R3 और T3। R3 और कम दिख रहा है रेशियो, चलो बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, बस ये आंसर हो गया। अब आपको बार बार इतना नहीं करना। जब भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो तो आप समझ जाना कि
सीधा संबंध होता है पीआरटी का, तो कुछ भी पूछे आपसे, P1 प्रिंसिपल पूछे तो आरटी अपॉन में आएगा, रेट पूछे तो पीटी आएगा, और टाइम पूछे तो पीआर आएगा, क्योंकि सीधा संबंध होता है पीआरटी का, इसलिए ऐसा होता है। ओके, चलिए निकालते हैं आंसर इसका एक लाइन में, ये याद हो जाए उसके बाद की कहानी बता रहा हूं मैं। कैसे निकालोगे सर? 1 अपॉन पहला कितना है 6 वर्ष और 10% इंटरेस्ट रेट, तो 6 इंटू 10। अगला कितना है बताओ? 10 है वर्ष, और इंटरेस्ट रेट कितना है 12% है, अपॉन 1 अपॉन कितना है 12 वर्ष है और 15। सबसे पहले इसका कर लो ऑपरेशन, जो हो तो गए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, प्रत्येक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कैसा है इक्वल है। 3 वर्ष का बोलता है कि तीनों वर्षों का इंटरेस्ट 9 वर्ष के लिए देता, फिर वो 3 का इसका, 3 का इसका, 3 का इसका, या उसने 3-3 वर्ष के लिए तीनों राशि दी होती, यहां पर उसने तीनों वर्ष के लिए नहीं दी है। ये बोलता है कि ऐसा होता है तो तीनों का क्या है, तीनों वर्षों के बाद, 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, ठीक है। तो ये 3 वर्ष बाद मतलब ये कि तीनों किस्तों का इंटरेस्ट इक्वल है, और स्पष्टली लिखा गया है। ओके, अब देखिए तीनों, यहाँ पर ये वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा कि तीनों प्रत्यय, या ये होगा तो 3 इयर्स तो लिखा है ना इंग्लिश में, क्या लिखा है 3 इयर्स इक्वल इंटरेस्ट इज द रिसीव्ड फ्रॉम ईच स्कीम, तो ईच स्कीम से ऐसा होता है ना। ओके, लेकिन ये इक्वल मात्रा में प्राप्त होता है, तो एक का ही रहता है उसमें, टाइम इसका अलग अलग वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो 2 टाइम नहीं हो सकते ना, तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ फॉल्ट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये सवाल इसी फॉर्मेट में होता है जैसे मैं करा रहा हूँ। यहाँ ये हुआ कि तीनों किस्मों से प्राप्त धनराशि कैसी है इक्वल है, इसको सही कर लीजिए, वर्ष की जगह तीनों किस्मों से प्राप्त धनराशि इक्वल है, ऐसे कर लीजिए, लैंग्वेज को सुधार लीजिए। ओके, अब देखो काटना स्टार्ट करते हैं, पहले 5 से काट दीजिए, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कहाँ से कट रहा है 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ क्या कितना बच जाएगा 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/, कितना एलसीएम आ जाएगा 6, कितना एलसीएम आ जाएगा, और 6 का इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 6 का 6 ही रहेगा, यहाँ 6/2, यहाँ 6/, काट लीजिए, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 6 तो 6 रहेगा ही, तो रेशियो कितना बनेगा, रेशियो बनेगा 6 3 6 3, आंसर है क्या 6 3। ओके, क्लियर हुआ? चलिए जल्दी नोट कीजिए, कर लिया, अरे वाह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपए अधिक है, तो 6% पर निवेशित राशि कितनी होगी? बड़ा सरल है। उसके बाद कुल राशि कितनी है 10,000, उसके 2 पार्ट करता है, वो कितने पार्ट करता है, एक पार्ट को 5% पे करता है, दूसरे पार्ट को निवेश करता है। यदि 5% पर निवेश राशि 6% पर निवेश राशि से प्रतिवर्ष कितने 76.50 रुपए अधिक ब्याज दे, तो
6% पर निवेशित राशि कितनी होगी? 6% पर निवेशित राशि कितनी होगी? तो सबसे पहले सर उसने अपने 10,000 रुपए को दो भागों में बांटा है, P1 प्लस P2, 10,000। पहला भाग कितने परसेंट की दर पर? दूसरा भाग पहला भाग 5% की दर पर और दूसरा भाग 6% की दर पर। पहला भाग 5% की दर पर, दूसरा भाग 6% की दर पर निवेश करता है, तो उसे कितने 76.50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। राशि 6% पर निवेशित राशि से कितनी? तो सर पहला भाग उसने क्या किया, P1, इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा, तो समीकरण 1 मान लेता हूं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, समीकरण कौन सा मान लेता हूं उसे? 1। अब देखो समीकरण 2 ज्ञात करते हैं, इधर ज्ञात कर दूं, छोटे से में हो जाएगा वो। पहला P1 इसने अपना ब्याज पे दिया, कौन सी वैल्यू ब्याज पे दी? P1। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 1/100। दूसरी राशि कितनी है? P2। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू 1/100। कौन किससे कितना अधिक है बता दो मुझे, कौन किससे कितना अधिक है? देखो यहाँ पर इसको पढ़े और समझिए, यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष इतनी अधिक है, कौन सी अधिक है? ये वाली अधिक है। ये बराबर कब होगी? जब इसको अधिक कर देंगे। कितनी अधिक है? 75.50। ठीक है, 76.50। लिख देते P2 6 इंटू 1/100 प्लस करेंगे कितना? 76. तो अब इसको इधर ले आएंगे। ओके, तो P1 इंटू 5/100, ध्यान देना, माइनस P2 इंटू 6/100 बराबर 76. यहाँ से क्या हटाएंगे? पॉइंट नीचे क्या आ जाएगा? 100। अगले स्टेप में इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 100 से 100 कट जाएगा। नहीं काट दूँ डायरेक्ट? ठीक है, काट देता हूँ। ये 100 ये वाले 100 से कट जाएगा, क्यों? एलसीएम लेंगे तो 100 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 P1 माइनस के 5 6 P2 बराबर 7600। अब ध्यान दो मेरी बात, कौन सी राशि पूछी है उसने? 6% पर निवेशित राशि। 6% अपन ने कौन सी मानी है? P2। P2 का मान पूछा, किसका मान पूछा है? तो P1 को खत्म कर दो, समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 यहाँ, 5 यहाँ, इंटू 5 इधर। चलिए ये तो फिनिश हो गया। ये कितना हो जाएगा? 10। तो 5 का किया है ना, तो वो P1 खत्म करना है तो फिर घटाने पर करेंगे, क्यों? ठीक है, घटाने पर माइनस प्लस और ये खत्म हो गया। ये हो जाएगा 11 P2 बराबर, ये हो जाएगा 10,000 में 5 का इंटू करेंगे तो 50,000। 50,000 में से कम करिए 7650, कितना बचेगा? 42,300। बहुत बढ़िया, 42,300। पक्का? तुक्का तो नहीं मार रहे? तो 11 से काट दीजिए। 11 एकम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे? 42 है ना, सॉरी 11 से 33, तीनों कट जाएगा ना, 11 से 33। हाँ, पॉइंट तो हट गया ना भाई साहब। ओके, सही घटाया उसने। तो
11 थी 33, 11 थी 33, 42 में से 33 कम करो, कितना बचेगा? और ये कितना हो गया 93। फिर क्या बार चला जाएगा? 8 बार। फिर क्या बार चला जाएगा? 5 बचेगा 55, 5 बार, और ये 0, कितना हो गया? 3850 रुपए देगा लोन सर। बहुत सरल है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है? आगे देखिए, नोट करना, जल्दी नोट करिए फुर्ती में। चलो अगला देखिए, 2500 रुपए का 6 वर्ष के अंत में उपचित ब्याज 1650 रुपए है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा? सिंपल, अब जल्दी बनाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। सर कितना ब्याज है? 1650, कितना है? 1650। प्रिंसिपल कितना है? 2500। चलिए इंटू 6 वर्ष, आर पता नहीं, अपॉन 100। सबसे पहले आप यहां से आर निकाल लोगे, निकालो फटाफट, कितना आ रहा है बताओ मुझे फुर्ती में, कितना आ रहा है यार? जल्दी निकालो। चलिए 2 जीरो से क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। ओके, अब क्या कट जाएगा? ये 25 से कट जाएगा, कट जाएगा 25 से कम तो काटिए, 165 है, तो 25 चिक्का 150, फिर कितना बचेगा? 15 बचेगा, तो 25 चिक्का 150, भाई 6 से कटेगा कितनी बार? तो रेट कितनी आ गई? क्या सभी यही आ रही थी 11%? चलिए अब इसी रेट पर इतने ही समय के लिए इतना रुपए 6875 रुपए 11% की रेट से इतने ही समय यानी 6 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा? ये आपको बताना, जल्दी बताओ, कौन बताता है? बताइए फुर्ती में, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम आपके पास, करिए फास्ट। 4537 पॉइंट ऑप्शन में है क्या? तो इनमें से कोई नहीं। ऐसे नहीं करते, तो और सरल करते हैं इसका, पहले 11 का इंटू करना, 6 में 66 हो जाएगा, फिर 4 का इंटू कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा आपका 45 50, 100 से भाग, फिर अंदर से निकल आएगा, ठीक है? अगला देखिए, खत्म कर लो। रोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इसे सारे लेन देन में सोहित को, सही करो उसको, सोहित होगा, सोहित को 618 रुपए का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? असल क्वेश्चन है, कर लो, कल कराएं, कल कराएं, मन नहीं होता आपको ज्यादा पढ़ने का, मैंने बोल दिया मुझे कुछ काम, जल्दी जाऊंगा तो आप जल्दी छुट्टी कर दो, तो है? चलो ठीक है, कल करा देंगे।